देसी बाजरे का इतना बड़ा सिट्टा है। हाँ ये देखो, ये यानी 2.5-3 फुट से छोटा एक भी नहीं था। ये तो और ऊपर करीबन में 5 फुट 5.5 फुट है। 5.5 फुट की हाइट का हाँ जी, है। हाँ जी। पशु नहीं पशु खाते, नहीं खा रहे उनके हैं। पत्तियों से तैयार हाँ, करके ये तैयार बनाया करके है। उनका अर्क तैयार इसका करके अर्क और तैयार उसकी करके उसकी उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं। स्प्रे ये तो करते हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ उन्होंने लगी इसकी वजह से, इसकी बदबू से, इसकी गंध से खाएगा नहीं। हाँ। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के एक गांव है जिसका नाम है चार डियोल। रावला मंडी तहसील में पड़ता है और एक ऐसे फार्मर से आपको मिलवाऊंगा जो किसानों की परंपरागत जो तकनीक है उस लीक से हटकर कुछ अलग काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं। और आइए किसान से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे नमस्कार। पहले सामने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले परिचय करा दो, फिर अपने स्टार्ट करेंगे खेती के बारे में बताएं। मैं शिव प्रकाश बादू, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, और चक चार ड्यूएल, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर, नया जिला अनूपगढ़, राजस्थान से हूँ। मैं वर्ष 2017-18 से संपूर्ण 40 बीघा ज़मीन है मेरे, मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। जो गो आधारित जैविक खेती है वो मैं कर रहा हूँ। तो सर ये बताओ कि आपको इस तरह की जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग का विचार या इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? शुरुआत वर्ष 2013 में मेरे माताजी के कैंसर था अच्छा। और कैंसर से डेथ हुई थी। उसके बाद मेरा सास ससुर, दो मेरे मामेर ससुर, ये सारी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। अच्छा। तो डॉक्टरों से और जयपुर बीकानेर जो हमने कंसल्ट किया तो उसमें मूल यही आया कि जो अपना खान पान है वो सही नहीं रहा, उसकी वजह से ये ऐसी बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। कुल मिला के आपने जो खान पान जो है उसका दुष्प्रभाव आपके कैंसर से हाँ हो रही मौतों के हाँ बाद इसकी शुरुआत हाँ, होती है। शुरुआत होती है। तो किसान साथियों, पहला सुख निरोगी काया। तो इन्होंने जो किसान आज खेतों में खाद या जो पॉइजन डाल डाल के स्प्रे करके इन्होंने प्रोडक्शन या उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज का और पूरे देश का भी ये लोग नुकसान ही कर रहे आज हैं। किसान जो किसी समय अन्नदाता था हाँ, वो आज जहरदाता बन चुका है। बिल्कुल। और कीटनाशक रसायनों के अंधाधुंध उपयोग और हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उससे बहुत घातक परिणाम आ रहे हैं। और जो हमारी धरती है, भूमि, धरती माता है, ये अब वेंटिलेटर पर है। इसमें कुछ नशा डालते हैं तो कुछ होता है, बंद कर दोगे कुछ नहीं होगा। पहले बगैर नशे के ही होता था। गुजरात के राज्यपाल है माननीय आचार्य देवव्रत, उनका मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखता था। तो उनका कुरुक्षेत्र में है फार्म हाउस, तो वो सारा उन्होंने ऑर्गेनिक कर रखा है जी। तो ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करते हैं वो। उनका गौशाला है देसी गायों की, वहाँ भी विजिट करके आया था मैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी भी बार बार, मोदी जी भी मोटिवेशन कर रहे हैं भाई रासायनिक छोड़ो और जैविक पे आओ। उनका भी रहा। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में जैविक सेल के डायरेक्टर थे, अब रिटायरमेंट हो गए, 5-4 साल हो गए। उनसे भी प्रेरणा मिली, उनके वीडियो वगैरह में देखता था। सुभाष पार्लेकर महाराष्ट्र से, वो भी प्राकृतिक खेती पे उनके मैं 2-3 मीटिंगें में भी अटेंड की, सेमिनार में गया था। उनसे मेरे को और ज़्यादा प्रेरित हुआ और फिर मैंने संपूर्ण जैविक खेती एकदम ही, मैंने रासायनिकों का उपयोग एकदम बंद कर अब दिया। आप खेत में बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक पे हो। हाँ, ऑर्गेनिक। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपको किस तरह का मतलब सामना करना पड़ा? मतलब कौन सी परिस्थितियां ऐसे सामने, भाई अलग कुछ नई चीज़ कर रहे हो तो आपको कोई ना हाँ कोई समस्याएं तो हाँ, आई बिल्कुल होगी। समस्या बहुत थी। पहली बात तो उत्पादन है वो भी बहुत गिरता है एक बार। एक बार गिरता है हाँ, गिरता है। क्योंकि तो ज़मीन जो है ना हाँ, उसका वो उस पे भूमि की फर्टिलिटी है वो हाँ, है नहीं। तो उनमें बाद में धीरे धीरे मैंने भूमि में जैसे हरी खाद, ढेंचा वगैरह है हाँ, हाँ, वो उगाया। फसल के अवशेष, सरसों का गुणा पल्लर है, मूंगी का है, वो सारा फसल के जो भी अवशेष हैं वो खेत के अंदर मिलाने शुरू कर दिए। उसके अच्छे परिणाम मिले। और फिर
देसी गाय हैं उनका गोबर है, बायोगैस प्लांट लगा रखा है, उसकी सैलरी वगैरह यूज़ की, उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार की। ये आपने गोदाम और लैब बना रखी है, हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड है ये, हाँ जी, इस हाँ तरह जी। से। हाँ, तो कंप्लीटली आपका जैविक है। तो राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था जो RSOC है, हम्म, उससे रजिस्टर्ड हूँ। तो आप लैब में बताओ किस तरह से ऑर्गेनिक चीजें तैयार करते हो, जैसे इनमें लस्सी है हाँ, ये फंगीसाइड ये है। 2-2.5 साल पुरानी लस्सी है, 1000 लीटर। हम्म। और ये जो है हाँ, हाँ। अम, इसको देखें किस तरह से क्या है। ये तो चाहे खोल लो बदबू बहुत ज़्यादा मारता है। अच्छा, बदबू मारती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये 2 साल हो गए, 2-2.5 साल पुरानी अच्छा, है। पुरानी है ये, 2-2.5 हाँ साल जी, हाँ पुरानी जी, है। हाँ जी। और इसमें क्या है? इसमें लस्सी के अंदर तांबा डाला हुआ है, कॉपर कॉपर डाला हुआ है। कॉपर कॉपर अच्छा, कॉपर डाल के फंगीसाइड एक तो तैयार किया दिखाओ हुआ जो कम बदबू मारता हो। है। क्या चीज है, देखें सी। खोलो चाहे कोई खोल लो। हाँ, खाली है, भरे हुए हैं। बदबू मारता है, ये भी बहुत पुराना है। हाँ, तो ये तो कुल मिला के। ये मेरे एक देसी बाजरा था, अर्जुन बाण देसी बाजरी, अच्छा और अच्छा, उसका 5.5 फीट का सिट्टा। ये हाँ। जैसे कई किसान देखिए, भाई बीज और ले जाते हैं देसी बाजरे का इतना बड़ा सिट्टा है। हाँ, ये देखो, ये यानी 2.5-3 फुट से छोटा एक भी नहीं था। ये तो और ऊपर करीबन में 5 5.5 फुट, 5.5 फुट 5.5 फुट की हाइट का है। है। इसमें जैसे नीम की निम्बोलियां हैं, वो ओनली टिकी निबोड़ी हुई है। का ही। हाँ, और इसमें ये फिर फिर गोमूत्री गोमूत्र है, है। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर है। ये क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से निकले हुए बैक्टीरियाज हैं। अच्छा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने तैयार किया है। अच्छा। तो वो क्या है, 100 लीटर पानी में 1 kg गुड़ डलता है, और फिर वो बैक्टीरिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये फंगीसाइड का ये पीछे वो पत्थरों का रस है, जैसे 5-7-10 प्रकार के पत्थर है ना, अच्छा उनके अच्छा। टुकड़े डाल के डिकम्पोजर में ये माइक्रो न्यूट्रंस हैं आगे। जैसे कम से कम 3 दाल वाली फसलें और 3 तेल वाली, तिलन और दिलन, उनकी 3-3 खली कम से कम। हाँ, उनको पीस करके उनका चूरा बना करके इसमें डाल देते हैं, उससे तैयार होता है। हुमिक एसिड है, ये जो अपने गाय के उपले होते हैं वो जितने पुराने होंगे उतने ही वो बढ़िया होंगे। तो उनसे डिकम्पोजर में डाल के और हम हुमिक एसिड तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ। अब ये सारा आपने ये तैयार कर रखा है, ये हाँ, फिर हाँ, लस्सी आ गई। हाँ, हाँ। ये कीटनाशक जैसे हम तैयार करते हैं ना ये फसल कैसे की, तैयार करते हो ऑर्गेनिक? ये कैसे? जैसे जैविक में एक सिस्टम है, जैसे अपने फसलें बोते हैं हाँ हाँ, तो फसलों को पशु खाते हैं, खाते हैं। और अब इसमें कीटनाशक नहीं है। अब तो इसके अंदर जो है वो है अपने गो करपा अमृत तैयार किया हुआ मेरा। ठीक ठीक तो है। जो फसलों को पशु खाते हैं, हाँ हाँ। और जिन चीजों को पशु नहीं खाते उनकी स्प्रे जिनको पशु खाते हैं उन पे होती है। अच्छा अच्छा, वो इसकी स्प्रे तैयार करते हो? हाँ, स्प्रे तैयार करते हैं, जैसे नीम है, आक है, धतूरा है, हाँ। अरिंडी के पत्ते हैं। जैसे यानी सड़कों के किनारे नहर के पास में बहुत से जो ऐसे खड़े जंगली हैं। जो हाँ, है जिनमें पशु नहीं पशु खाते, नहीं खा रहे उनके हैं। पत्तियों से तैयार हाँ, करके ये तैयार बनाया करके हुआ उनका अर्क है। तैयार इसका करके अर्क और तैयार उसकी करके उसकी उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हो। स्प्रे ये तो करते हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ, उन्हें लगी इसकी वजह से, इसकी बदबू से, इसकी गंध से खाएगा नहीं। 1-2 स्प्रे कर देते हैं ना तो पूरी फसल के अंदर खारापन आ जाता है पत्तियों में। तो फिर उसको पशु या बिल्कुल पशु भी निकाल कमाते हैं, बाकी ये जो कीट पतंगे हैं ये उस पर कम अटैक करते हैं। तो ये अभी इसको मतलब अगर 1 बीघे में ये स्प्रे करें हम्म, तो किसी मात्रा में, जैसे ये उपयोग कैसे कैसे करें? जैसे गोमूत्र है, हम्म। ये आपने जो भी मेन जो हाँ, आपने बना रखा है, वो वो इसमें अपने 1 बीघे या 1 एकड़ के हिसाब से जैविक में यही है जी, जो कितना यूज करें, मात्रा कितनी लेनी है हाँ वो वो। खुद किसान डिसाइड करता है। अच्छा, हाँ, जैसे हमारे को लेकिन फसल इसके पे छिड़काव करना दुष्परिणाम है। तो है ही नहीं शायद, हाँ, तो जहाँ दुष्परिणाम नहीं है। जहाँ ऑर्गेनिक। हम पहले छिड़क के देख लेते हैं, हाँ हाँ जैसे 250 ग्राम या 500 ग्राम ढोलकी में डाल लिया हाँ हाँ। और छिड़क के देख लिया। हमारे को लगता है कि कुछ कम है तो थोड़ी मात्रा बढ़ा देते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा लग रहा है तो कम कर देते अपने औजार मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़े हाईटेक हैं, और आज के हिसाब से ये औजार बनाए हुए हैं, ये कोई मल्टीपर्पज काम आते हैं। इसका हैं। नाम क्या है वैसे? इसका नाम बेड प्लांटर है जी। बेड प्लांटर। बेड प्लांटर। बेड भी बना इसमें है हाँ, पीछे से। 40-42 इंच का ये बीच का इसका बेड बनता है। हम्म, और बेड पे बिजाई होती है, हम्म। और जो ट्रैक्टर के जहाँ टायर चलते हैं वहाँ नालियाँ बन जाती है। साइडों में नालियां बन हाँ, जाती तो है। इसमें पानी की भी 60-70% बचत होती है। और इसमें अपने हर एक प्रकार की फसल की बुआई कर सकते हैं, जैसे मूंग है, चना है, ग्वार है,
मूंगफली है, मक्की अच्छा, है। जो पीछे देखे थे बेड बनाए हाँ, वो इसी गेहूं है। इसी से हाँ बेड बनाए हाँ थे। हाँ, उसी से ये। अच्छा, सब तरह की इसमें हाँ साइज को घटा बढ़ा भी हाँ, सकते हैं, साइज घटा बढ़ा सकते हैं। एक निकाल के। ये इधर है ना, हाँ इधर से हाँ। इनसे कम ज़्यादा हो जाएगा, इधर करेंगे तो कम हो जाएगा, इधर जैसे चेन अच्छा। करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हम्म, बाकी जैसे मूंग बिजाई करनी है, ग्वार हाँ बिजाई करनी है, चना हाँ बिजाई करनी है, हाँ, तो हम 3 चलाते हैं बेड पे हल। 2 हम्म, साइड वाला, एक बीच वाला। इन हम्म, दोनों में बीज नहीं डालते। हम्म, गेहूं की बिजाई करते हैं या जौ की बिजाई करते हैं तो 5 ही चलते हैं अच्छा, वैसे। उसी हिसाब से। हाँ, जिसमें बीज डालेंगे उसमें बीज तो डलेगा, ये नहीं तो खाली चल जाएगा। बीच में तो बेड बन गया, हाँ, और साइड में खालियां बन गई, नालियाँ नालियाँ नालियां बना बन दी। गई। हाँ जी, हाँ जी। नालियों से ये फायदा है कि अपना जो पानी है फ्लड हाँ, के जरिए पानी जा की रहे हैं। बचत है, भूमि जैसे भी। ये एरिया है, जैसे गंगानगर बेल्ट है, तो ये पानी सिंचाई वाला माना जाता है, कमांड क्षेत्र है ये। हम्म, और यहाँ नहरों के जरिए पानी लगता है, तो डायरेक्ट फ्लड के जरिए नालियों में वो मतलब एक ज़्यादा हाँ, एरिया घेर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा एरिया। एक वो हाँ कम स्पेस में हाँ जाएगा, हाँ। तो पानी की बचत होगी कुल जो मिला मशीन आप बेड प्लांटर देखिए, ये हाँ। संग्रिया वाइगुरु एग्रीकल्चर वर्क्स से मैं बना के लाया हूँ। वो हम्म, बेड प्लांटर का ही काम करते हैं। हम्म, और ये पटियाला में, पंजाब में पटियाला से आगे नाभा, हम्म, नाभा से बना के लाए हूँ। ये सब सोइलर है। ये हम्म। सिंगल हड़ है, ये जमीन में 3 फुट गहराई तक चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जमीन क्या है, पहले हम्म, अपने ऊँटों के और बैलों के हड़ थे, तो जमीन यानी पोली रहती थी, जमती नहीं थी। हाँ हाँ। अब कंप्यूटर कराए वगैरह ट्रैक्टरों से चल चल के, और 10-11 इंच या 1 फीट से नीचे कोई हल नहीं नीचे चलता। नहीं जा रहा, हाँ तो सही। उससे नीचे 6-7 इंच की एक कठोर परत बन चुकी है जमीन की, जमीन बिल्कुल। की। तो उससे थोड़ी सी जैसे पानी नहीं मिला और एकदम फसल सूखने लग जाती है, उस परत को तोड़ने के लिए ये सब सोइलर है। ये 2 बार खेत में चला देते हैं ना, वो इसमें समय परत तो टूट लगता होगा, जाती है। सिंगल है ये। सिंगल तो है, लेकिन हाँ समय उतना नहीं लगता। जैसे ये टायर दोनों साइडों में चलते हैं, ये हाँ बीच में हाँ चलता है, और आगे जब दोबारा आता है ना ट्रैक्टर, हाँ हाँ तो इस टायर पे वो उसका अंदर वाला टायर आ जाता है, तो वो दूसरा आड़ यहाँ चलेगा। तो ये हाँ, 3-3.5 फुट का बीच में गैप रह जाता है। हम्म, तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगाते हैं ना, हम्म। तो ये जैसे बर्फी कुल टाइप मिला में के चोर्स ये खांचे से कट जाते हैं। हाँ, ये जो नीचे चलता है ना हाँ जितना ज्यादा, तो वो हाँ चारों तरफ भी तोड़ता है हाँ, तोड़ता है। जमीन को। जब दोबारा अपन चलाते हैं ना, एक बार ऐसे चला दिया और एक बार ऐसे, हम्म, तब वो सारा ही टूट जाता है, हम्म, जो पेन है वो। हाँ, क्रॉस में। हाँ, तो फिर क्या है, उससे जब बाद में जब हम बेड पे बिजाई करते हैं ना, ये चला के, तो पूरे बेड के अंदर मॉइस्चर आता है, नमी हाँ आती है। हाँ, बिल्कुल आएगा। हाँ, नीचे से नमी आती है। नमी रहती है, हाँ वो लॉन्ग हाँ टाइम रहती हाँ, है, लॉन्ग टाइम। लंबे समय। हाँ ये वाला औजार, ये ढोलकी है, ये मतलब ऑर्गेनिक के अंदर जो हाँ बनाया है, हाँ हाँ, जो ये मटेरियल यहाँ बनाया है। उससे पानी छिड़कने लिए। ये अच्छा, पीछे उसको लिक्विड को। ये पीछे ये देखो, ऑर्गेनिक कृषि। हाँ, यानी ये मैं ना ही तो किसी को देता, अच्छा, ले जाएंगे और रासायनिक डालेंगे तो मेरा वाला सिस्टम सारा वो गड़बड़ हो वाला जाएगा। बिगड़ जाएगा। हाँ घर पे जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये भी ऑर्गेनिक है क्या, इनमें जो हाँ, न्यूट्रिएंट। बिल्कुल ऑर्गेनिक ही है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये कदम का पेड़ है, ये अमन का पेड़ है, सामने वो बेलगिरी का है। ये जो पेड़ है ये पलाश का है, ये अशोक का है। इसके साथ जो आप देख रहे हो ये रुद्राक्ष का है, और रुद्राक्ष के साथ में लाल चंदन भी लगा हुआ है। ये रुद्राक्ष है और ये लाल चंदन है। ये वाला, और ये जो देख रहे हो ये सफेद चंदन है। ये वाला, हाँ, ये ये सफेद झाड़ी सी चंदन। है। हाँ, ये परजीवी है, इसके स्पोर्ट में ये लगा रखे हैं, अच्छा। ये परजीवी पौधा। और ये जो है ये हरी कंकेड़ी का है। ये इसको इसी का ही चाहिए पौष्टिक अंदर, हाँ, इन इसी से लेता है ये। इन्हीं से लेता है। ये जो पौधा है ये कल्प वृक्ष का पौधा है। ये हार श्रृंगार का पौधा है। ये बहुत एक औषधीय पौधा है। इसकी 4 पत्तियां उबाल के पीने से 10 मिनट में बुखार उतर जाता है। गोडों का दर्द है, कमर दर्द है, शरीर में किसी गठिया है, शरीर में किसी भी प्रकार का पेन है, तो इसके पत्ते उबाल के पीने से सही हो जाता है। ये बेल पत्तर है पीछे। हाँ, ये बेलगिरी के पौधे हैं बड़े। तो ये अपने है इसका पपीता, ये देखो ऊपर लगे हुए हैं। जैसे किसी को डेंगू, हाँ, ये चिकनगुनिया, हाँ ये सब हाँ चीजें हो हाँ जाती है, तो उस हाँ, दौरान ये का ये पपीते ऊपर लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हो ये आम, अपने आम है। ये इसकी वो वेराइटी है केसर आम। केसर। हाँ, और ये सेब लंबे का वाला पौधा, ये सेब का पौधा है। सेब, राजस्थान में सेब भी हो। हाँ, सीकर से मैं वो हाँ, संतोष की संतोष जी बेरी के, से। हाँ, वहाँ से संतोष जी की। ये थार शोभा खेजड़ी है। इनका कद है वो ज़्यादा कद नहीं होता, साल में 2 बार इनके सांगरी लगती है, और एक 2 इनके, बार लगती है। हाँ, और इनके कांटे नहीं होते। बगैर कांटों वाली है, कम हाइट हाँ की हाँ, और ज्यादा छायादार ज़्यादा खेजड़ी है। छायादार। और ये जो आप देख रहे हो ये अंजीर का पौधा है।
ये देखो इनके अंजीर भी लगी हुई है, देखो, ये देखो फ्रूटिंग। कितने साल का ये प्लांट है? ये 2 साल का है। 2 साल के हाँ। प्लांट में प्रोडक्शन चालू हाँ, है, ये समझ लो। ये देखो ये अंजीर, ये फ्रूटिंग शुरू है इनके, ये देखो। ये फ्रूटिंग है। ये जो आप देख रहे हो, ये बर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद का ये केंचुआ खाद है। बेड है। हम्म। और ये था सुबह खेजड़ी मेरे 2-3 सूख गई थी भूमि में, कोई फंगस की वजह से या पता नहीं। ये मेरे पास जो नर्सरी लगी हुई है नहर के किनारे, इनमें भी बहुत खेजड़ियाँ और टालियाँ सूखी है। एक हाँ। खाली नीम नहीं सूखा, बाकी 40-40 साल पुराने जो पेड़ थे खेजड़ी के वो भी सूख चुके हैं। इनमें ये शिकायत इनमें भी आई और ये 2 खेजड़ी के पौधे मेरे सूख गए। फिर मैंने जो जैविक तरीके से जो भी है, वेस्ट डिकम्पोजर है या जीवामृत है, घन जीवामृत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फंगीसाइड्स हैं, वो जो भी अवेलेबल था या मेरे आपके पास नॉलेज जो में था ना, वो डाल दिया वो इसमें। मैंने सारा डेली पानी के साथ में डालना शुरू कर दिया। और आज मेरे को खुशी हो रही है कि ये देखो सूखी हुई खेजड़ी, ये देखो इनकी ये टाणियाँ ये पूरी सूख चुकी थी, ये वो वहाँ देखो। से और ये देखो ये वापस हरी हो गई। हाँ, लीफ वगैरह निकल हाँ, गई। ये देखो वापस हरी हो गई। इनके भी ये देखो ये चीकू बन रहे हैं, चीकू लगे हुए हैं। हाँ, देखो लगे छोटा सा प्लांट है। हाँ। ये भी कितने साल का है? ये इसको 3 साल हो गए। 3 साल के प्लांट में फ्रूटिंग है। और ये जो आप देख रहे हो, देखो, ये एक है ना, क्या क्या बोलते हैं इसको? ये इसको बूर बोलते हैं अपनी भाषा बूर। में। हाँ, राजस्थान में, यहाँ हमारे इधर एक ढोकला बनता है, हाँ। राजस्थानी एक व्यंजन है, उसमें काम आती है, ये बड़ी और खुशबूदार है। ये मेरी लगाई हुई लाके हाँ। यहाँ खत्म हो गई। पहले हम स्कूल पढ़ते थे तो नहरों पे और सड़कों पे खूब होती थी, अब प्राय लुप्त हो रही है। लुप्त हो रही है, ढूंढनी पड़ती है हाँ, लोगों और को। टिब्बा क्षेत्र में वहां से लाते हैं। हाँ। और वो लाके मैंने यहाँ डिग्गियों पे, ये देखो हाँ। वो रही मैंने लाके लगाई है खेत में, बड़ी डिग्गियों के चारों साइडों में लगाई है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अच्छा, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हाँ, वो तो नहर बिल्कुल। पानी की डिग्गी है और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये यहाँ बाहर लगा हुआ है। इससे पानी आता है तो पहले कुछ खेत में चला देते हैं। अच्छा, जो हाँ। गंदा पानी पहले चला जाता हाँ, है, उसके और बाद में स्टोरेज कर हाँ, लेते हैं। स्टोरेज कर लेते हैं। ये मस्ट भी इम्पोर्टेड है। इतनी बड़ी छत होती है, कोई भी किसान है तो उसके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200-300 गज की छत तो होती ही होती है। हाँ, तो जो पानी छत वाला है वो अपने स्टोरेज कर लेते हो पीने के लिए। हाँ, ये 13x16 की टैंक बना हुआ है। साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हो इसको? बिल्कुल ये साफ सुथरा है, ऊपर से छत लगा हुआ है हाँ। और बिल्कुल एकदम साफ। ऐसे कैसे है? इसमें कुछ तो डाली होगी, वो फिटकरी वगैरह। वो डालनी नहीं पड़ती इसमें। अच्छा, उस इसमें नहीं नहर डालनी वाले में डालनी पड़ती है। इसमें ना ही कोई जीवाश्म पैदा होता ना बात। इसमें बरसात वाले में नहीं होता? नहीं होता। इसमें रोशनी नहीं लगने देते आप, है ना? हाँ, हाँ, खुला छोड़े तो जीव पैदा हो जाएंगे। हाँ, नहीं शायद। खुले में भी नहीं सर, नहीं है। वो साइडों में इसके रोशनदान लगे हुए हैं, वैसे हवा अच्छा। तो क्रॉस होती है इनमें। अच्छा, हाँ, तो गैस ये शायद प्लांट है। गोबर गैस और प्लांट है ये ना? इसकी सैलरी इधर निकल रही है बाहर। बाहर है, ये भी काम में लेते हो? हाँ, इससे वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम तैयार करते अच्छा, हैं। इससे वर्मी वो काम हाँ, में नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक किसान पशुपालन करता है और उसको कम से बायोगैस। कम बायोगैस यूज करके। हाँ, मेरा मानना है कि एक देसी गाय से एक किसान अपने घर की गैस की आपूर्ति भी कर सकता है, उसको कहीं सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको और के एक चक्कर में हाँ, नहीं और पड़े मेरे हिसाब से तो। एक देसी गाय से वो 1 मरबा जमीन की खेती कर सकता है एक गाय से। एक गाय से। ये जो पशु शेड है बना हुआ, इसमें यहाँ ये देखो गौमूत्र इकट्ठा होता है इसमें। अच्छा, ये ओनली हाँ। गौमूत्र का है? हाँ, चारों साइडों से। ये देसी गाय है जो भारतीय मूल की गाय है, राठी है, साहिवाल है राठी। जैसे। हाँ, ये राठी नस्ल है। राठी की पहचान क्या है? जो नीचे इनके हाँ, गले में गले में जो जो लटक रहा है, कंबल बोलते हैं उसको, कंबल है इसका। कंबल। और ये नीचे जो सूंडी है वो। अच्छा, जैसे। नाभि है इसकी जो हाँ, लंबी रहती हाँ, है, इस उसको। तरह की ये हाँ, पहचान है राठी की। राठी। तो इन्हीं का ही जो वेस्ट मटेरियल है, गोबर हाँ, वगैरह, वही। तो उसी वो हाँ, गैस प्लांट से वही। कुल मिला के सर्कुलेट करता रहता है। देसी गाय के आपने जो देसी नेचुरल जो आज देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। तो क्रॉप के लिए कितना फायदेमंद होता है? कुल मिला के एक फसल। रोटेशन है, एक चक्कर बना रखा है। हाँ। जैसे ये गाय है, गाय का गोमूत्र है, गाय का गोबर है, वो यहाँ गैस प्लांट के जरिए आपको गैस मिल रही है इधर से, उधर से जमीन के लिए आपको जो उसके इनका दूध है, ऑर्गन है, इनकी जो लस्सी है वो सारी हम यूज करते हैं। वो यूज करते हैं। हाँ, खाने पीने के लिए और खेत के लिए, सब के लिए। सब। तो ये संभावना है, अपने जो शरीर में जो चीजें जा रही है वो मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल चीज जा रही है। पशु चारा वगैरह सब ऑर्गेनिक है। तो कुल मिला के ये जो बीमारियां हैं उसकी संभावना कम रहती है। हाँ, कम है। तो सर, हमने कुल मिला के ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करी है। तो अब एक छोटा सा एक संदेश किसानों के नाम हो जाए। किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती और जीरो बजट की खेती अपनाएं। जल जीवन
और ज़मीन बचाएं, गौ माता को बचाएं। और मेरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, जिस हिंदी में जैविक खेती री बाता नाम से। अच्छा तो अच्छा। उसमें मेरे उससे भी खेत के 70-72 वीडियोज़ हैं। हम्म। तो उस पे भी जाके वो देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हाँ जी, आपका हाँ जी, हाँ नवाचार जी, है हाँ जी, खेती में नवाचार जो भी किया मैं कर हुआ रहा हूँ वो उसमें आप देख सकते हो। बताते रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर इसलिए करें, कम से कम अपने स्वास्थ्य को, अपनी लंबी उम्र अपनी रखना चाहते हो, या कम से कम बीमारियां जो शरीर में आए अपने खान पान से, तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो पैदा करें, उगाएं और खेती में नवाचार करें। और किसान इस तरह का कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रोडक्शन शुरू में कम आएगा, लेकिन इस चीज़ को जो ज़मीन की ज़रूरतें हैं जो वो धीरे धीरे उस हैबिट में आ जाती है, 2-4 साल में कवर कर जाती है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर अपना प्रोडक्शन ज़्यादा है या अपना शरीर है, वैल्यू है, तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इस चीज़ के से शुरुआत कर सकते हैं। कम एरिया में शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जुड़ें और इनसे सीखें। इनके फार्म हाउस विजिट कर सकते हैं। के जो लोकेशन है फार्म की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप सभी लोगों को शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। जय जवान जय किसान।